जिनकी माँ नहीं है तो माँ का दूसरा नाम ममता है। जो भी आपको ममता कर रहा है, निस्वार्थ प्यार कर रहा है, वही माँ है। आसरा फाउंडेशन के पीछे उद्देश्य है कि मैं जितने भी बेसहारा हैं, जिनके पास आसरा नहीं है, मैं उनकी आसरा बनना चाहती हूँ। और मैं नहीं, वो माँ के याद में मैं वो आसरा बनना चाहती हूँ कि जिनके पास कोई भी आसरा नहीं है। क्योंकि माँ के बाद मुझे भी लगा कि अब मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपनी बातें कह सकूंगी, जिससे बोल सकूंगी। तो मुझे लगा कि एक आसरा बन के ही मैं अपनी माँ को जीवित कर सकती हूँ, और फाउंडेशन में ही मैं अपनी माँ को देख रही हूँ। दुर्गाबाड़ी स्थित एक रेस्टोरेंट में समाज सेवी कंचन त्रिपाठी ने मां की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि मां का नाम आते ही हर कोई अपने बचपन की यादों में खो जाता है। मां ने कितने लाड प्यार के साथ पाला पोसा और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज समाज के लोगों के लिए कुछ कर सके। समाज सेवा का जज्बा लिए हुए कंचन त्रिपाठी ने भी मां के निधन के बाद पूरी तरीके से टूट गई थी, लेकिन समाज के उन गरीब बेसहारा लोगों को देखकर एक उम्मीद जगी कि समाज में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी अगर मदद की जाए तो ईश्वर भी खुश होगा और माँ भी धन होगी कि उसने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है जिसके दिल में समाज सेवा करने का जज्बा है। दुर्गाबाड़ी स्थित एक स्थानीय रेस्टोरेंट में कंचन त्रिपाठी ने मां की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पुष्पधन जैन, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि, पूर्व महापौर डॉक्टर संध्या पांडे, इंडियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रजी, इमामबाड़ा मोतवल्ली कमेटी के अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद, वरिष्ठ भाजपा नेता बानू मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र त्रिपाठी समेत अन्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां पर लोगों ने कंचन त्रिपाठी की माता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मां की ममता के बारे में व्याख्यान भी किया गया। कंचन त्रिपाठी ने बताया कि आज मेरी मां की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हमने एक आसरा फाउंडेशन नाम से संस्था बनाई है जिसमें समाज के गरीब बेसहारा लोगों की मदद की जा रही है। इन लोगों की मदद करने से मन को संतुष्टि मिलती है और मेरा समय भी अच्छे से गुजर जाता है। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज माँ की पुण्यतिथि में दिनांक 28/5 को मैंने माँ की याद में का ट्रस्ट का आयोजन किया है, आसरा फाउंडेशन, जिसमें मैंने कवि सम्मेलन भी रखा हुआ है। और इस फाउंडेशन के जरिए लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि माँ कभी मरती नहीं है और माँ के बिना किसी भी संतान का जीवन सार्थक नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनकी माएँ नहीं? जिनकी माँ नहीं है तो माँ का दूसरा नाम ममता है। जो भी आपको ममता कर रहा है, निस्वार्थ प्यार कर रहा है, वही माँ है। क्योंकि प्यार का एक परिभाषा ही है कि माँ। तो अगर कोई भी आपको निस्वार्थ प्यार कर रहा है, वही आपकी माँ है। उसे ही अपना माँ समझिए, उसके साथ अपना जीवन समर्पित करिए। तो आपने आसरा फाउंडेशन बनाया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आसरा फाउंडेशन के पीछे उद्देश्य है कि मैं जितने भी बेसहारा हैं, जिनके पास आसरा नहीं है, मैं उनकी आसरा बनना चाहती हूँ। और मैं नहीं, वो माँ के याद में मैं वो आसरा बनना चाहती हूँ कि जिनके पास कोई भी आसरा नहीं है। क्योंकि माँ के बाद मुझे भी लगा कि अब मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपनी बातें कह सकूंगी, जिससे बोल सकूंगी। तो मुझे लगा कि एक आसरा बन के ही मैं अपनी माँ को जीवित कर सकती हूँ, और फाउंडेशन में ही मैं अपनी माँ को देख रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग राजधानी टाइम्स लाइव।